नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर आदि राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं विशेषकर इस सर्दी ऋतु में हम किन 10 चीजों का अगर रोजाना प्रयोग करते हैं या कर्मशः प्रयोग करते हैं तो इम्यूनिटी पावर को प्राप्त करेंगे। इम्यूनिटी पावर क्या है? इसको रोग से लड़ने की ताकत यानी रोग प्रतिरोधक अक्षमता कहते हैं, जो आपके रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करे। हाँ, आपने ठीक सुना। रोग प्रतिरोधक अक्षमता का मतलब है कि आज विभिन्न प्रकार की बीमारियां चल रही हैं। कोई वायरस जन्य है, कोई मौसम जन्य है, कोई बैक्टीरिया जन्य है। इन सभी चीजों से कैसे बचा जाए जिससे आपके शरीर के अंदर ही पावर पैदा हो जाए, बैक्टीरिया पैदा हो जाए और वो बीमारी नष्ट हो जाए। यानी आपको दवाई की आवश्यकता ना पड़े, अंदर से ही आपके अंदर ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाए जो रोग के बैक्टीरियाज को, वायरस को खत्म कर सकते हैं। उसका नाम है इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक अक्षमता। और सर्दी ऋतु में किनका प्रयोग करें? सबसे पहले हमें सुबह सुबह ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। पहले हम कार्तिक मास में स्नान करते थे। यानी वैज्ञानिकों ने शोध करके हमें यह बताया था कि अब सर्दी शुरू होने वाली है और आपको सर्दियों में कभी भी गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना, गर्म पानी से नहीं नहाना। अगर आप गर्म पानी से स्नान करेंगे त्वचा पर एलर्जी शुरू हो जाएगी, खुजली शुरू हो जाएगी, नजला जुकाम लगना शुरू हो जाएगा और ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कार्तिक स्नान के द्वारा हमें यह बताया गया था कि अब सर्दी शुरू हो जाएगी, आपको ठंडे पानी में नहाना है। कितना ठंडा होना चाहिए? जैसा कुएं से या नलके से निकलता है, इतना ठंडा पानी आपको उसका प्रयोग करना है। पहला नियम है आपको। दूसरा, आपको सुबह उठते ही ठंडे पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। ठंडे पानी का कुल्ला। बहुत से लोग सुबह सुबह गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, उससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उसके आपके अंदर एसिडिटी बढ़ने लग जाएगी और शरीर वीक हो जाएगा। तो शीतल जल का विधान है, बासी पानी का विधान है, बासी पानी प्रयोग कर लीजिए। और तीसरा जो है, आप उसी ठंडे पानी का कुल्ला करते हुए मुख में और आंखों पर पानी मारिए, ठंडा पानी। उससे आपकी आंखों में जो ठंडा पानी मारेंगे ना, तो आंखों के चश्मे उतर जाएंगे, आंखों से निकलने वाला पानी खत्म हो जाएगा, आंखों में होने वाली जलन ठीक हो जाएगी। और अगर आप सुबह सुबह भरपेट भोजन कर लेते हैं अच्छे घी के साथ, सर्दियों में गुड़ का प्रयोग करें, मेथी रोटी का प्रयोग करें और घी रोटी का प्रयोग करें, तो आपकी सेहत बननी शुरू हो जाएगी, ताकत आएगी शरीर के अंदर, इम्यूनिटी पावर बनेगी आपकी। और इस विशेष ऋतु में आप गोंद के लड्डू डाल सकते हैं। अब गोंद कौन सा होना चाहिए? बबूल का, कीकर का गोंद, उसका प्रयोग करना चाहिए। और कैसे बनाना चाहिए? गेहूं के आटे को आप भून लीजिए बगैर घी के, फिर उसमें कीकर का गोंद और मखाने घी में भून करके वो डाल दीजिए और उस घी को आटे में मिला लीजिए, उसके लड्डू बांध लीजिए, हल्का सा खांड का प्रयोग कीजिए और उसका प्रयोग करने से आपके शरीर के अंदर ताकत आएगी। और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन डाल लीजिए। सर्दी में ठंड नहीं लगेगी, अजवाइन से पेट में कीड़ा नहीं होगा, हल्दी आपकी एंटीबायोटिक का काम करेगी, खांसी का शोधन करेगी। दूसरा, आप इसमें बेलगिरी के लड्डू डाल सकते हैं। पुरुष जो है, विशेषकर पुरुषों में पौरुष शक्ति के लिए, या जो पुरुष मसल्स को बनाना चाहते हैं, जिम में जाते हैं, बाजार से आपको सूखा हुआ बेलगिरी का चूर्ण मिल जाएगा। बेलगिरी के डले मिल जाते हैं, उसको कूट करके उसको हल्का घी में भून लीजिए, बारीक पीस करके आटे को भी बगैर घी के भून करके घी गर्म करके उसमें डाल लीजिए और खांड डाल करके उसके लड्डू बना लीजिए। इसको बोलते हैं बेलगिरी के लड्डू। इसे खाने से पौरुष शक्ति बढ़ती है, यादाश्त बढ़ती है और इंटेस्टाइन सिस्टम, जिन लोगों को गैस बनती है ना, गैस नहीं बनती कभी, ये हाथों को मजबूत करता है। आप इसका प्रयोग कर लीजिए और इस विशेष ऋतु में आप
मेथी के लड्डू भी डाल सकते हैं। अब मेथी के लड्डू कैसे डाले जाए? मेथी को रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको घी में भून लीजिए। उसको थोड़ा सा भून करके, बारीक पीस करके, आटे को भून करके, बगैर घी के उसके अंदर वो मेथी का चूर्ण मिला दीजिए। साथ में उसमें कमरकस का गोंद भी डाल दीजिए, काला गोंद आता है कमरकस का, वो डाल दीजिए और लड्डू बना लीजिए। उसका एक लड्डू दोपहर में आप खाइए दूध के साथ। देखिए सेहत भी बनेगी आपकी और इम्यूनिटी पावर भी बनेगी आपकी। गवार पाठे का लड्डू भी डाल सकते हैं। जो लोग एलोवेरा का जूस पीते हैं ना, अगर वे लोग गवार पाठे के लड्डू डाल दें। अब गवार पाठे के लड्डू कैसे डाले जाए? गवार पाठे का रस जो है वो गेहूं के आटे में पाउडर में मिला लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। मंदी मंदी आंच पर उसको भूनिए। जब आपका आटा गुलाबी रंग का हो जाए तो उसमें हल्का सा मीठा डाल करके और लड्डू बांध लीजिए। गवार पाठे के लड्डू का प्रयोग कीजिए। और विशेष करके इस ऋतु में बथुआ, सरसों का साग, मेथी, पालक, ये सब्जियां होती हैं। तो आप गेहूं और चने की बराबर की रोटी मिला करके, मेसी रोटी जिसको बोलते हैं, उस पर अच्छा घी रख करके दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। या ये सभी चीजें आपको मिल जाती हैं जिसको हरी सब्जियां कहते हैं। हरी सब्जी बना करके उसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल लीजिए और इसके साथ गुड़ और घी का प्रयोग करके अगर आप भोजन करते हैं तो इस विशेष ऋतु में इस तरह से, जिसको हम आम भाषा में हरा साग कहते हैं, हरा साग खा करके आप अपने पाचन क्रिया को मजबूत बना सकते हैं। और शास्त्र कहते हैं नए खाने से आधे रोग जाते हैं और सही खाने से सभी रोग खत्म हो जाते हैं। सही का मतलब कौन सी ऋतु में आपको क्या खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। अगर आप इस चीज पर ध्यान रखेंगे, पथ्य सेविनः किम भेषजम, अपथ्य सेविनः किम भेषजम, परहेज से रहेंगे तो कभी औषध बीमारी नहीं आएगी, औषधि खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अपथ्य करेंगे, बद परहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी, कभी ठीक नहीं रहेंगे। तो खाने के लिए सुबह 9 बजे से पहले आप खा लीजिए। दिन भर आपको पानी पीना चाहिए, फल फ्रूट जूस का प्रयोग करना चाहिए और रात को फिर आपको भरपेट भोजन का प्रयोग करना चाहिए। गच्छामि पुनर्मिलाय जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारत वर्ष को स्वस्थ रखें। लेकिन ये बात ध्यान रखें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकॉन भी दबाना, क्योंकि एक रोगी को आरोग्य दान देना सहस्त्र दान के बराबर होता है। तो इस वीडियो से न जाने कितने लोग इम्यूनिटी पावर प्राप्त करके आने वाले इन रोगों से बच सकते हैं, होने वाले इन रोगों को खत्म कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। जय भारत, जय भारती।